हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएचडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी के पहले अध्याय भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर। दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो का आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपको इसका आंसर बताना है, जिसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। दोस्तों, ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है दोस्त, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आपको सही उत्तर का जवाब देना है। आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड है। चलिए दोस्त, बता देते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप स्थित है भारत का प्रमाणिक समय। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के समीप स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में अंतर कितना होता है? दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर देना है। आपके पास 10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटा या 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम का अंतर कितना है? 5.5 घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मुख्य भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप दीजिए। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। टोटल 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर। चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्वी से पश्चिम तक की लंबाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और आपको जियोग्राफी से मिलते जुलते विकल्प मिलेंगे। कई क्वेश्चन एक ही तरह के रहते हैं, लेकिन उसका आंसर अलग ही होता है। ठीक है दोस्त, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4
2.4%, 2.4% भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के मध्य आता है, अंतर्गत आता है? आंसर आपके पास विकल्प आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने पर्वतीय भाग कितने क्षेत्र पर पाया जाता है? 10.7% पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, जिसके लिए आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर करना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3%। 29.3% भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27.7%। 27.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने ये रहा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 10.7%, दूसरा है 18.6%, तीसरा ऑप्शन है 27.7% और चौथा ऑप्शन है 43%। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43%। भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। कितने परसेंट पर पाया जाता है? 43% पर 43% भूभाग पर मैदान पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तटरेखा से कितने मील दूर तक है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 मील समुद्री तट रेखा से कितने दूर है? 12 मील दूर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं लेकिन इसका आंसर अलग अलग है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है ये पूछ रहा था, और इस प्रश्न में देखिए इसमें भी वही पूछा गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री तट से पूछा गया है, और इसमें क्या पूछा गया है? समुद्री जल सीमा के आगे समुद्री मील तक की दूरी पूछी गई। प्रादेशिक जल सीमा पूछा गया और उसमें समुद्री तट पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन दोनों एक ही तरह दिखते हैं तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? चलिए दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मील। ठीक है दोस्त, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे समुद्री मील कितनी दूरी तक है? 24 मील है। और भारत का तटरेखा की समुद्री मील कितनी दूर है? 12 मील है। दोस्तों तो आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं तो इसलिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? ऑप्शन आपके सामने है, 100 मील, 200 मील, 300 मील और 400 मील। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मील। ठीक है दोस्त, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देते हैं। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूर तक है? तो ये 200 मील दूर तक है। कितना? 200 मील दूर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है, भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा में हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर जल्दी से आप बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता रहता है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। कर्क रेखा भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। कर्क रेखा इन चारों विकल्प में से किससे होकर नहीं गुजरती? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी दोस्तों, पीपीटी थोड़ा आगे हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, आपके पास 10 सेकंड है, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिराकाल, क्लीमियर पॉइंट, येंद्रा पॉइंट या नारीमन पॉइंट? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप कोमेरियन, पॉइंट क्लीमियर या इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लियर? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्त, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इन ऑप्शन में अगर पिग्मेलियन पॉइंट दिया होता तो ऑप्शन पिग्मेलियन पॉइंट पे लगता, लेकिन इसमें पिग्मेलियन पॉइंट दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट का अन्य 3 नाम हैं, परासन पॉइंट, हाही चिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है दोस्त, तो आप ये इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप देखते हो तो सीधा ऑप्शन लगाएंगे पिग्मेलियन पॉइंट, लेकिन दोस्तों ये 2 अन्य नाम भी हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा पॉइंट, परासन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा काल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग
क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी भारत भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा काल है, सॉरी इंदिरा काल। दक्षिणतम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी क्या है? इंदिरा काल। और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जल्दी से आप बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या हो जाएगा आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन द्वीप या पंबन चैनल। पंबन चैनल के द्वारा रामेश्वरम भारत की मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप को अलग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका एवं भारत एवं म्यांमार। पंबन द्वीप या आदम पुल या आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका एवं भारत एवं म्यांमार। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, आदम पुल किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखिएगा, आदम का पुल किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं। अगर वो 10 डिग्री चैनल लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे, लेकिन अगर वो हिंदी में लिख देता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न द्वीपों में युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना, आपके लिए 10 सेकंड हैं। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है। डंकन पास याद रखिएगा आप। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो जल्दी से आप बताइए, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है। दीव क्या है? एक द्वीप है जो किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए दिया है दमन के तट पर, बी है गोवा के तट पर, सी गुजरात के तट पर, डी महाराष्ट्र के तट पर। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के तट पर क्या स्थित है? दीव कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर द्वीप स्थित है। द्वीप कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो ये कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों चलने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दोस्तों आज हमने भारत के इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड तथ्यों को शामिल किया था, जिसमें हमने आज कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगली वीडियो में हम भारत एवं इंडियन ज्योग्राफी के भारतीय स्थिति और विस्तार के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।